अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्रित चिंतामणिमय भवनों में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली जगदम्बा का ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणिद्वीप निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करती रहें। महाविद्या देवियां 10 प्रमुख शक्ति देवियों का एक समूह है जो स्त्रीत्व के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। इन देवियों में काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला प्रमुख हैं। प्रत्येक देवी के पास अपनी विशिष्ट शक्तियां और प्रत्यात्मकता होती है जो जीवन, मृत्यु, सर्जन और विनाश जैसी विभिन्न अवधारणाओं को दर्शाती है। महाविद्याओं की पूजा नवरात्रों में विशेष रूप से की जाती है और इनका उद्देश्य साधकों को आत्म साक्षात्कार, मोक्ष और सांसारिक बाधाओं से मुक्ति दिलाना होता है। उदाहरण के लिए माँ काली विनाश और पुनर्जन्म की शक्ति का प्रतीक है, जबकि त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और सर्जन की देवी मानी जाती है। इन देवियों की पूजा विशेष रूप से गुप्त नवरात्रि और तांत्रिक अनुष्ठानों के समय की जाती है। महाविद्या परंपरा हिंदू तांत्रिक प्रथाओं की जटिलता और विविधता को उजागर करती है, जिसमें विभिन्न धार्मिक धाराओं का समावेश होता है। यह परंपरा हिंदू धर्म की व्यापक और अनुकूलनीय प्रकृति को भी दर्शाती है, जो विविध विश्वासों और साधनों को साथ लेकर चलती है। प्रत्येक देवी की अपनी विशेष भूमिका और प्रत्यात्मकता है जो जीवन के विभिन्न आयामों को दर्शाती है। महाविद्याओं की पूजा साधकों द्वारा विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से की जाती है, जिनमें गुप्त नवरात्रि का अनुष्ठान प्रमुख है। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधनाओं के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह समय अत्यधिक शक्ति और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। महाविद्या देवियों की पूजा का उद्देश्य साधकों को आत्मज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति करना और जीवन की सांसारिक समस्याओं से मुक्ति दिलाना होता है। प्रत्येक देवी विशिष्ट शक्तियों का प्रतीक है, जैसे माँ काली विनाश और पुनर्जन्म की देवी है, माँ तारा ज्ञान और मार्गदर्शन की देवी मानी जाती है और माँ त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और सृजन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। माँ छिन्नमस्ता आत्म बलिदान और माँ भैरवी साहस और निडरता का प्रतीक है। महाविद्याओं की पूजा से यह स्पष्ट होता है कि नवरात्रि और तांत्रिक परंपराओं में कितनी विविधताएं और गहराइयां हैं। यह साधना न केवल व्यक्तिगत मोक्ष की ओर अग्रसर होती है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति और ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग भी प्रदान करती हैं। ये 10 देवियां ब्रह्मांड की शक्तियां और स्त्रीत्व के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो आइए जानते हैं इन 10 महाविद्याओं के नाम और उनकी शक्तियों के बारे में। माँ काली समय और मृत्यु की देवी है, जो पुनर्जन्म का प्रतीक है। माँ काली के 3 नेत्र समय का प्रतीक हैं और उनका भयंकर रूप दांतों और रक्त रंजित जीभ के साथ है। वह बाघ की खाल, खोपड़ी की माला और कंकाल के आभूषण धारण करती हैं। उनके 4 हाथों में त्रिशूल, तलवार, असुरों का सिर और रक्त से भरा कटोरा होता है। माँ देवी तारा एक मार्गदर्शक, संरक्षक, मुक्तिदायक, ज्ञान प्रदान करती हैं और सभी ऊर्जा स्रोतों, जिसमें सूर्य की शक्ति भी शामिल है, का प्रतीक हैं। माँ को 3 नेत्रों वाली देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके बाल बिखरे होते हैं। वह अर्धचंद्र का मुकुट, बाघ की खाल और खोपड़ी की माला पहनती हैं। उनके हाथों में कमल, कटार, असुरों का सिर और खप्पर होता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी देवी त्रिपुरा सुंदरी तीनों लोकों की सुंदरी मणिद्वीप की शासक है
जो शाश्वत सर्वोच्च धाम है। उन्हें सुनहरे रंग, 3 शांत नेत्रों और एक शांत भाव के साथ चित्रित किया जाता है। वह लाल और गुलाबी वस्त्र धारण करती हैं, आभूषणों से सजी रहती हैं और उनके 4 हाथों में अंकुश, कमल, धनुष और बाण होते हैं। उन्हें षोडशी और ललिता के नाम से भी जाना जाता है। माँ देवी भुवनेश्वरी जगत जननी 14 ब्रह्मांडीय लोकों का प्रतीक है। उनका रंग सुनहरा है। उनके 3 शांत नेत्र हैं और एक शांत भाव के साथ चित्रित की जाती है। वह लाल और पीले वस्त्र धारण करती हैं, आभूषणों से सजी रहती हैं और उनके 2 हाथों में अंकुश और पास होते हैं, जबकि अन्य 2 हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं। माँ देवी भैरवी, महाविद्या की छठी शक्ति माता त्रिपुर भैरवी माँ काली का ही स्वरूप मानी जाती है। त्रिपुर का अर्थ 3 लोकों से है और भैरवी का संबंध काल भैरव से है। विकराल स्वरूप और उग्र स्वभाव वाले काल भैरव भगवान शिव के अवतार हैं, जिनका संबंध भय के विनाश से है। भगवती त्रिपुर भैरवी का स्वरूप माँ काली जैसा ही है। माँ देवी छिन्नमस्ता स्वयं अपना सिर काटने वाली देवी का रंग लाल है और उनका रूप भयंकर है। उनके बाल बिखरे होते हैं। उनके 4 हाथों में तलवार, उनका कटा हुआ सिर, फंदा और पीने का कटोरा है। वह आभूषणों और खोपड़ी की माला से सजी रहती है और एक संभोगरत जोड़े पर विराजमान होती हैं। माँ देवी धूमावती विधवा देवी का रंग गहरा भूरा है। उनकी त्वचा झुर्रियों से भरी होती है और उनका रूप डरावना है, जो क्रोध, दुख और भय जैसे भावनाओं को दर्शाता है। वह विधवा के सफेद वस्त्र धारण करती हैं, एक घोड़े रहित रथ में बैठी रहती हैं, जिस पर कोवे का चिन्ह होता है और उनके 2 कांपते हाथों में से एक वरदान देती है, जबकि दूसरा सूप धारण करता है। माँ देवी बगलामुखी शत्रुओं को निष्क्रिय करने वाली देवी का रंग सुनहरा है। उनके 3 तेजस्वी नेत्र हैं और एक शांत भाव है। वह पीले वस्त्र और आभूषण पहनती हैं। उनके हाथ में गदा होता है और वह राक्षस वदनासुर की जीभ को पकड़े रहती है। वह सिंहासन पर या बगुले की पीठ पर विराजमान होती हैं और उनकी शक्ति कल्याणकारी होती है। माँ मातंगी देवी मातंगी, जिन्हें श्यामला के नाम से भी जाना जाता है, का रंग हर्रा पन्ना है। जिनके बाल बिखरे हुए काले होते हैं। उनके 3 शांत नेत्र हैं और एक शांत भाव के साथ चित्रित की जाती है। वह लाल वस्त्र धारण करती हैं और आभूषणों से सजी रहती हैं। वह एक शाही सिंहासन पर विराजमान होती हैं। उनके हाथों में तलवार, खोपड़ी, वीणा और चौथा हाथ वरदान प्रदान करने वाली मुद्रा में होता है। माँ देवी कमला तांत्रिक लक्ष्मी का रंग सुनहरा है। उनके बाल काले होते हैं और उनके 3 तेजस्वी शांत नेत्र होते हैं। वह लाल और गुलाबी वस्त्र धारण करती हैं और आभूषणों और कमल से सजी होती हैं और बिखरे हुए कमल पर विराजमान होती हैं। उनके 4 हाथों में कमल होते हैं और वह इच्छाएं पूरी करती हैं तथा सुरक्षा प्रदान करती हैं।